नमस्कार, मैं विनोद साहू, जबलपुर मध्य प्रदेश से। मेरी जो प्रारंभिक एक शिक्षा का केंद्र सीधी जिला रहा और वहीं से मैंने 12वीं एग्रीकल्चर विषय चुना। एग्रीकल्चर विषय लेने का मूल कारण ये रहा कि मेरा जो जीवन शैली और प्रारंभिक शिक्षा एक ग्रामीण परिवेश से हुई और उसी संयोजन के थ्रू मुझे कृषि विषय में जिज्ञासा उत्पन्न हुई और मैंने वहीं से अपने कृषि विषय की ओर जागरूकता के लिए कृषि विषय को चुना। सीधी जिले में 12वीं एग्रीकल्चर की पढ़ाई के बाद मैं स्नातक बीएससी एग्रीकल्चर आईटी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से कंप्लीट की और उसके साथ ही एमएससी एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी राजमाता एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ग्वालियर से कंप्लीट किया। स्नातक विषय के साथ साथ जब मेरी पढ़ाई चल रही थी तो उसी टाइम पे मुझे अलग अलग चीज़ों को सीखने, अलग अलग विधाओं को जानने के लिए जिज्ञासा उत्पन्न होती थी। मैं अलग अलग यूनिवर्सिटियों, विभागों, ट्रेनिंग सेंटरों में जाया करता था पढ़ाई के साथ साथ कि कैसे और नई चीज़ों को सीखा जा सके। और उसी दौरान अंतिम पड़ाव पे आते आते मैंने अपना कुछ साथियों के मदद से प्रगति फाउंडेशन एनजीओ की शुरुआत की, जिसका मूल कारण ये रहा कि किसानों को हम युवा मिलकर कैसे एक नए कृषि उद्यम की ओर ले जा सकते हैं। तो यही मेन कारण रहा कि हमें किसानों के लिए एक ऐसे विकसित आयाम की खोज करनी थी जिससे किसानों को बीज से लेकर बाजार तक की समस्त जानकारी एक वैज्ञानिक ढंग से उपलब्ध करवा सके। इसी दौरान मुझे अलग अलग वैज्ञानिकों, मार्गदर्शकों, उद्यमियों से मिलने का मौका मिला, जहाँ से अनेक विचार हमारे मस्तिष्क में उत्पन्न होते रहे कि कैसे और नई नई तकनीक और नई नई वैज्ञानिकता पे हम खोज करें। एमएससी की पढ़ाई के दौरान मुझे रिसर्च से कार्य मिला और उस रिसर्च कार्य में फसलों की कैसे गुणवत्ता को और जैव प्रौद्योगिकी के कारण बढ़ाया जा सकता है, उस विषय पे मैंने कुछ रिसर्च वर्क किए और जिस रिसर्च काम के लिए मुझे स्पेन में आयोजित ISBR कॉन्फ्रेंस में ABSTC अवार्ड से सम्मानित भी किया गया। तो वो एक जर्नी मेरे लिए एक अभूतपूर्व रही कि मुझे एक ग्रामीण परिवेश से आके एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म में जगह मिली कि जहाँ हम कैसे किसानों की मूलभूत आवश्यकताओं और नीड को हम प्रेजेंट कर पाए और उसको कैसे हम उसकी आय को डबल दुगुना मुनाफा में कन्वर्ट कर पाएँ। तो यही मेन हमारा कारण रहा कि कैसे करके किसानों को हम ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा दे पाएँ। इसके साथ साथ जब हमने अपना एनजीओ शुरुआत किया तो शुरुआत में हमने जैविक खेती और औषधि खेती से किया, जिसमें किसानों का इंटरेस्ट हमारे साथ बढ़ता गया और लगभग पूरे मध्य प्रदेश में हमने 3 सालों में लगभग 1500 से 2000 किसानों के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा UNDP, UNV इंडिया और भारत सरकार के खेल मंत्रालय का कि उन्होंने सॉल्ट चैलेंज प्रतिस्पर्धा आयोजित की और हमारे जैसे अनेक युवाओं को इस प्रतिस्पर्धा में आने का मौका दिया। मेन कारण ये रहा कि हमारा जो ग्रामीण परिवेश है अभी भी कहीं ना कहीं छूटा हुआ है उन जगहों से जहाँ अनेक नवाचार, अनेक नए जानकारियाँ होते हुए भी लुप्त हैं। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ UNDP और इंटायर इस प्रोग्राम की कि मुझे इस प्रोग्राम में आने का मौका मिला। और इस दौरान जो मेरा मेन नवाचार था कि किसानों को कैसे, जो हमने लगभग इन 4 से 5 सालों के दौरान हमने सीखा कि कहाँ कहाँ किसानों के साथ समस्या हो रही है। तो जो मेरा मेन नवाचार था कि सॉइल पोर्टेबल लैब, जिसमें सूक्ष्म मृदा प्रशिक्षण सह परामर्श केंद्र किया हमारा मेन नवाचार था कि किसानों को किस प्रकार से हम अलग अलग प्रकार से बीज से लेकर बाजार तक की जानकारी दे पाएँ। और इस लैब का मेन उद्देश्य ये है कि बहुत सारे ऐसे ट्राइबल किसान हैं जो शहरों से दूर हैं, वहाँ बहुत सारी ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं नहीं है, वहाँ बीज स्टेक होल्डर, कृषि KVK, डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर जो बहुत दूर तक नहीं पहुँच पाते, वहाँ तक नहीं पहुँच पाते और किसान करने के इच्छुक होते हुए भी वो वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है। तो इन्हीं सब सुविधाओं और सुविधाओं को देखते हुए हमने ये नवाचार डेवलप किया कि हम किसानों के यहाँ इस मोबाइल लैब के कारण बीज से लेकर बाजार तक की सभी प्रकार की समस्याएं हम किसान के घर तक ही सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें किसान को कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा होगा और जो एक हमारे प्रधानमंत्री जी ने परिकल्पना की किसानों की आय दोगुनी करना, वो सार्थक सिद्ध होगी।
तो इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी पुनः कहूँगा कि यूएनडीपी की, कि भारत देश के कोने कोने तक ये ऐसे नवाचार जाएँ और ऐसे बहुत सारे युवा हैं जो खेती के लिए, किसानों के लिए, ग्रामीण परिवेश के लिए कार्य करना चाह रहे हैं, आगे बढ़कर आएँ। तो मुझे इस प्रोग्राम में मौका मिला और जिससे मुझे और अच्छा कार्य करने के लिए प्रोत्साहन मिला, और आने वाले और फ्यूचर जनरेशन में हम इसे और मॉडिफाइड करेंगे, जिससे और ज़्यादा से ज़्यादा हम देश के कोने कोने तक पहुंच पाएँ और अपने इस कृषि उद्यम को एक सार्थक सिद्ध कर पाएँ। नमस्कार, धन्यवाद।